हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की जो एक नई पोस्ट होती है सिपाही फार्मा, उसके बारे में। क्योंकि ये जो है लगभग 2-3 सालों में जो है यहाँ पर आई है, इंडियन आर्मी के अंदर शामिल हुई है सिपाही फार्मा की भर्ती। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कैसे इसमें जा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होता है, कितना एज होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज के इस सेशन में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करेंगे तो लगभग 9 से 10 राज्यों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है सिपाही फार्मा की वो यहाँ पर निकल के आई हुई है। तो पूरी यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अलावा यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो बने रहें यहाँ पर। अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब, चाहे एनडीए हो, एफकैट हो, सीडीएस, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में जब भी आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, DRS10 कोड का यूज जरूर करें। जब भी आप इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% यानी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा DRS10 को यूज करने पर कोई भी कोर्स के लिए इनरोल करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है सिपाही फार्मा, जो कि आर्मी मेडिकल क्रॉप यानी कि AMC के अंदर आता है। और ये जो सिपाही की भर्ती होती है सिपाही फार्मा पर, और इसकी क्वालिफिकेशन की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है 10+2 यानी कि अगर आप 12th पास है और आपने अगर डी फार्मा अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो यहाँ पर 55% से अगर आपने डी फार्मा क्वालिफाई कर लिया है 12th के बाद, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बी फार्मा भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% वहाँ पे मार्क्स आपका होना चाहिए बी फार्मा के अंदर। और अगर आप डी फार्मा करके जाते हैं तो डी फार्मा में आपको 55% नंबर चाहिए होता है। ये यहाँ पर बेसिक तक क्वालिफिकेशन है सिपाही फार्मा में जाने के लिए। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एज भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 19 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो इस कह सकते हैं भर्ती में जा सकते हैं, वो इस रिक्रूटमेंट जा सकते हैं। क्योंकि सिपाही फार्मा की जो यहाँ पर भर्ती होती है वो रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पर उनको दौड़ यानी कि जो रनिंग होती है वो क्वालिफाई करना होता है, बीम्स, पुलअप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि आम यहाँ पर अगर आप जनरल ड्यूटी की मैं बात करूं या फिर जो कलर की भर्ती आती है उसी के टाइप के आपका यहाँ पर भर्ती कराया जाएगा। उसी के तौर पर जो है आपको यहाँ पर रनिंग वगैरह सब कुछ जो है फिजिकली आपका चेक किया जाएगा और आपको फिर वहाँ पर लिया जाएगा। सिपाही फार्मा में जाना बिल्कुल आसान है। इसके अलावा आपको कोई भी अलग से डिग्री नहीं चाहिए। जब भी फॉर्म आता है आपके स्टेट का, आप उसमें एलिजिबिलिटी के साथ जो है अपना जा सकते हैं। अगर आप 12th पास कर रखे हैं, डी फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पर डी फार्मा बी फार्मा जरूरी है होना। क्योंकि अगर आप 12th साइंस से पास करेंगे तभी आप ये जो है इसमें कह सकते हैं जो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की जो कह सकते हैं यहाँ पर काउंसिल होती है उसमें आप एलिजिबल होते हैं उसमें आप जाने के लिए। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका डी फार्मा और जो बी फार्मा होना चाहिए वो यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से वहाँ पर कह सकते हैं एफिलिएट या रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू मिलेगी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं संस्था मिल जाएंगे जो कि कह सकते हैं आपको फेक डिग्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रही बेसिक यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात। यहाँ पर रही जो एज की बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइट, वेट और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके बारे में। और यहाँ पे 8 से 9 राज्यों में जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है ये सारे रिक्रूटमेंट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर joinindianarmy.nic.in यानी कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे सारा वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ पे बारीकी से देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई भी वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो इस नोटिफिकेशन में अभी आया है। तो ये पहले मैं बता दूँ कि ये जो बिहार और झारखंड के लिए यहाँ पर आया हुआ है, इसके अलावा और भी राज्यों के आए हुए हैं तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे जो सिपाही फार्मा की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर बिहार और जो झारखंड के जो बच्चे हैं उनके लिए आया हुआ है और उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है। 31 जनवरी से लेकर के 1 मार्च तक आप जो है इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसकी रैली की डेट अभी तक नहीं आई है, तो ये आपको ईमेल के थ्रू आपके एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाएगा। तो आपको अपना ईमेल चेक करते रहना होगा। यहाँ पर एज सब में जितना भी मैं नोटिफिकेशन बताऊंगा सब में एज और क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम होता है और एज बिल्कुल सेम होगा। जो भी चेंज हो सकता है वो यहाँ पर हाइट और जो वेट और जो यहाँ पर चेस्ट है उसमें सिर्फ चेंजेस हो सकते हैं।
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सेम ही होगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आती है तो ये डेट ऑफ बर्थ हर साल चेंज होता है। अगर 1995 इस साल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो अगले साल ये 1996 हो जाएगा, एक साल बढ़ जाएगा। और नीचे वाला जो 2001 यानी 2001 लिखा हुआ है वो 2002 यानी कि 2002 हो जाएगा। एक साल हर बार बढ़ जाता है हर एक साल में, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा डेट ऑफ बर्थ को। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बिहार और झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए हाइट जो है 169 सेंटीमीटर यहाँ पर बोला गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेस्ट की भी बात की गई है, यहाँ पर 77 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। और वेट यानी कि अभी नया नोटिफिकेशन आया था इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसमें बोला गया था कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अनुसार यहाँ पर निकाला जाएगा, और अगर आप उसमें फुलफिल कर पाते उस रिक्रूटमेंट को, तभी आपको यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एजुकेशन तो सेम ही है, सभी में सेम रहेगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपको 31 जनवरी से फॉर्म आपको भरना है बिहार झारखंड के, अगर आप है तो। बात कर लेते हैं अब अगले यहाँ पर रिक्रूटमेंट की, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर कह सकते हैं जो भर्ती होती है अरुणाचल प्रदेश है उसके लिए आया हुआ है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी की यहाँ पर कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर आया है, या फिर नागालैंड जो है वहाँ पर भी आया हुआ है। नागालैंड के लोगों के लिए भी ये निकल के आया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और ये दीमापुर नागालैंड में बेसिकली कराया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 से लेकर के 20 मार्च तक आपकी रैली होगी, और 30 जनवरी यानी 30 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पर आपको फार्मा जो यहाँ पर सिपाही फार्मा की रिक्रूटमेंट है, एज बिल्कुल सेम है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगा। हाइट यहाँ पे 157 है इस बार, क्योंकि ये नागालैंड वगैरह की भर्ती है, उधर थोड़ा हाइट का वहाँ पर छोटा होता है, क्राइटेरिया कम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप यहाँ पर चेस्ट देखेंगे, यहाँ पर जो चेस्ट है 77 नॉर्मल है, एजुकेशन बिल्कुल सेम होगा। बात कर लेता हूँ यहाँ पर अगली इन्फॉर्मेशन की, अगली नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट की। ये जो निकल के आता है वो राजस्थान की तरफ से निकल के आता है। राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन आया हुआ है, यानी कि सारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के सभी का नोटिफिकेशन आया हुआ है वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रैली होगी इनकी यहाँ पर वो 8 मार्च यानी 8 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में यहाँ पर कराई जाएगी। और यहाँ पर अभी सीकर, टोंक और जयपुर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि 30 जनवरी से लेकर के आप 28 जनवरी तक अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि राजस्थान के और भी जिलों की भर्ती आई हुई है सिपाही फार्मा की, और यहाँ पर 170 हाइट आपका मांगा गया है, और बाकी सब कुछ सेम है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। चेस्ट यहाँ पे 77 नॉर्मल रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और भर्ती निकल के आई है सिपाही फार्मा की ही, जितनी मैं बता रहा हूँ सारे सिपाही फार्मा की आई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ की ये रैली निकल के आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी साउथ इंडिया के कह सकते हैं स्टेट है उसकी भी रैली यहाँ पर इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। चेन्नई, मैंगलोर वगैरह सबकी भर्ती यहाँ पर आई हुई है, तेलंगाना वगैरह की, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसकी जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट डेट है कह सकते हैं कब जाना है आपको, तो यहाँ पर जो रैली होगी वो 5 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच कराई जाएगी तेलंगाना स्पोर्ट स्कूल के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म 30 जनवरी से लेकर के 28 जो फरवरी है आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। बात करता हूँ यहाँ पर मैं अब यहाँ पर जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आती है वो आती है यहाँ पर पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की। यहाँ पर अगर आप इन तीनों राज्यों से हैं तो आपके लिए सिपाही फार्मा की भर्ती है। 170 यहाँ पर हाइट मांगा गया है, 77 नॉर्मल चेस्ट है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं मिनिमम जो वेट है वो यहाँ पर बताया गया कितने से कितने साल के बच्चों के लिए कितना यहाँ पर वेट हो सकता है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर कब से इसका रिक्रूटमेंट होगा, कब से रैली होगी, तो 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक इसकी रैली चलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 28 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक फरवरी तक आप इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। वहीं मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक और रिक्रूटमेंट की, जो कि सिपाही फार्मा की भर्ती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सिपाही यहाँ पर फार्मा की भर्ती आई हुई है इसमें जो है यहाँ पर कर्नाटका के जो लोग हैं उनके लिए भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर बोला गया है कि 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में कभी भी रैली करा जा सकती है। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है, लेकिन फॉर्म आपको यहाँ पे 28 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक भर लेना है, या फिर कह सकते हैं
28 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और इसके बारे में मैं बात करूँ कि ये जो सिपाही डी फार्मा की भर्ती आई है यहाँ पर कर्नाटका के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो है डी फार्मा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे हाइट जो है 165 सेंटीमीटर यहाँ पर बोला गया है। 77 नॉर्मल यहाँ पर चेस्ट जो है आपका बेसिकली यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एक और भर्ती निकल के आती है जो कि गुजरात महाराष्ट्र की है। गुजरात की भी है, महाराष्ट्र की भी है। और ये महाराष्ट्र के अंदर होगी बेसिकली। यहाँ पर 28 से लेकर के आप जो यहाँ पर 26 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावे यहाँ पर जो रैली होगी वो भी मैं आपको बता दूँ, तो इसकी जो रैली है उसकी डेट यहाँ पर जो बोली गई है कि ये जो है आपकी रैली जो कराई जाएगी वो बेसिकली आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। यहाँ पर जो कह सकते हैं यहाँ पर जितने भी स्टेट के नाम लिखे हुए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए, सारे यहाँ पर बेसिकली अभी गुजरात के लिखे हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी अलग से नोटिफिकेशन आया हुआ है। सिपाही फार्मा की भर्ती है। 160 यहाँ पर 167 यहाँ पे हाइट जो है नॉर्मल मांगा गया है। 77 नॉर्मल चेस्ट बोला गया है। सांस लेने के बाद यानी कि सांस अगर आप लेंगे तो 5 सेंटीमीटर फुल के वो 82 सेंटीमीटर वो हो जाना चाहिए आपका चेस्ट। और एजुकेशन बिल्कुल यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो भर्ती थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की भी सिपाही फार्मा की भर्ती आई हुई है और इसमें भी आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 167 यहाँ पे हाइट बोला गया है, 77 नॉर्मल यहाँ पे चेस्ट है, 50 kg यहाँ पर वेट लिखा हुआ है, लेकिन ये अप एंड डाउन हो सकता है आपके एज के अनुसार, वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार। चलिए, तो यहाँ पर इसकी जो रैली होगी वो 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक कराई जाएगी मध्य प्रदेश में। और इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा जो कि 24 जनवरी से शुरू हो चुका है। 5 मार्च तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी, यहाँ पर सिपाही फार्मा की जो भर्ती थी जो कि इंडियन आर्मी के अंदर सिपाही पोस्ट पे फार्मा की भर्ती निकलती है फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन अभी तक आई हुई है वो भी इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आगे भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।